आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, ड्रेस कोड जल्द। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इनमें अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। चुनाव आयुक्त गोयल की नियुक्ति कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आज तलब की फाइल। चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान पीठ की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल तलब कर ली। शीर्ष अदालत में कहा, हम देखना चाहते हैं कि गोयल की नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। चिंतन शिविर पहुंचे सीएम, सबसे पीछे बैठ सुने विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर में अचानक पहुंचे और सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर वहां चल रहे संवाद को सुनने लगे। जब व्याख्यान का सिलसिला खत्म हुआ तो उन्होंने सीएस डॉक्टर एसएस संधू से मुखातिब हो जरूरी हिदायतें दी। पौड़ी जिले के 3 घोड़ों में मिले ग्लैंडर्स के लक्षण। तो यूपी के श्रावस्ती जिले के 4, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के 3 व राजस्थान के झुंझुनू जिले के 3 घोड़ों में जानलेवा बीमारी ग्लैंडर्स के लक्षण पाए गए हैं। किट से आरंभिक जांच के बाद सभी घोड़ों के सैंपल जांच व पुष्टि के लिए अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को भेजा गया है। उत्तराखंड में 28 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो प्रदेश में 28 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने 24 नवंबर को होने वाले अवकाश की तिथि बदल दी है। दरअसल प्रदेश में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश कैलेंडर में 24 नवंबर को घोषित था। सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश 28 नवंबर को होगा। इस दिन सभी शासकीय अशासकीय कार्यालय, शैक्षिक संस्थान में अवकाश रहेगा। प्रमाण पत्र लेने को नहीं लगाने होंगे अतिरिक्त दस्तावेज। ई गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ज़्यादातर प्रमाण पत्रों के लिए स्वप्रमाणित व्यवस्था अपनाने जा रही है। इसके तहत लोगों को जाति, निवास, वारिसान, आय प्रमाण पत्र, परिवार के डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर बिना अतिरिक्त दस्तावेज मिल जाएंगे। राहुल गांधी के हुलिये पर टिप्पणी से विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हुलिये पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। शर्मा का पलटवार करते हुए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि किसी को भी बोलने में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। उत्तराखंड के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं है वहां नए कॉलेज खोलने के लिए चिकित्सा विभाग ने जिलों से ज़मीन मांगी है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए सीएमओ को पत्र लिखे गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेज विहीन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 90% बजट दे रही है। सहसपुर में युवक की हत्या, घर के भीतर से शव बरामद। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालूवाला गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव कमरे से बरामद हुआ। मृतक के गले पर चोट के निशान मिले हैं। शहरी विकास विभाग में 252 पदों पर होगी भर्ती। तो शहरी विकास विभाग में 252 पदों पर भर्ती होने जा रही है। निदेशालय ने 252 पदों का अध्याचन आरक्षण रोस्टर के साथ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इन पदों के भरने के बाद निकायों में कार्मिकों की कमी दूर हो जाएगी। घनसाली में गुलदार ने युवक को मारा। तो घनसाली में एक युवक को गुलदार ने मार डाला। वह शाम के वक्त घर से बाहर निकले थे। सूचना पर पुलिस के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भिलंगना के हिदाव पट्टी के बड़ियार गांव के एक युवक का शव गांव के पास पड़ा मिला। अग्नि 3 का परीक्षण। तो भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया।
आकाश से महीने भर रोज सितारे बरसेंगे। तो अगले एक महीने तक हर रात आसमान में चमकीली उल्काएं की बारिश टूटते तारे देखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष में बेहद रोमांचक जेमिनीड उल्कापात हो रहा है जो 24 दिसंबर तक चलेगा। पीजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल तक। तो डीएवी कॉलेज में परास्नातक कक्षाओं के प्रथम सेमेस्टर में दाखिले को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 25 नवंबर तक होंगे। पेंशनरों के लिए डाकघरों में कल लगेगा शिविर। कोटद्वार में फरवरी में लगेगा रोजगार मेला। शादियों के सीजन भर बजेगा ट्रैफिक का बैंड। तो शादियों के सीजन में पटरी से उतर जाता है शहर का यातायात। पति पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा। तो सिलाकुई से खबर आई है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के संचालक ने पति पत्नी पर फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया है। दून में प्रदूषण 30% घटाएंगे। पॉलीथीन पर कार्रवाई से व्यापारी भड़के। तो दून में बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के दूसरे दिन पलटन बाजार, मोती बाजार, हनुमान चौक और इसके आसपास कार्रवाई की गई। सीएम फिर दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव के प्रचार करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में रहेंगे। दून के नामी बिल्डर समेत 3 पर गैंगस्टर लगाया। तो दून में फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ ठगने के आरोपी पुष्पांजलि बिल्डर, रियल एंड इंफ्राटेक के मालिक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी राखी एवं बिजनेस पार्टनर राजकुमार वालियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। फौजी की पत्नी से चैन लूटने का आरोपी पकड़ा। तो दून में फौजी की पत्नी से चैन लूटने के आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के 2 युवक नशा तस्करी में गिरफ्तार किए गए। निवेश के नाम पर मोटे रिटर्न का झांसा दे 1 करोड़ रुपए ठगे। तो दून में साइबर ठगों ने फ़ोन पर खुद को एक कंपनी का संचालक बताकर कारोबारी और उसकी महिला मित्र को 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। महिला की मौत पर ससुरालियों पर केस। तो दून में महिला की मौत मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है। दून से बी फार्मा कर रहे छात्र की ट्रेन से कटकर मौत। तो दून से बी फार्मा कर रहे एक छात्र की काशीपुर में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने 100 परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऑटो रिक्शा और विक्रम वाले विधानसभा घेरेंगे। तो उत्तराखंड ऑटो रिक्शा एवं विक्रम परिवहन महासंघ ने पेट्रोल डीजल वाले ऑटो रिक्शा और विक्रम वाहनों को सड़क से बाहर करने के फैसले का विरोध तेज किया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि फैसला रद्द नहीं किया गया तो 29 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भर्ती घपले कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक 28 नवंबर को होगी। इस दौरान विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति तय की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस सत्र में सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया जाएगा। उत्तराखंड में गुलदार की दहशत से स्कूल जाने से डर रहे बच्चे। तो उत्तराखंड में हर तरफ गुलदार की दहशत है। पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार की घटना के बाद टिहरी जिले में हुई घटना ने डर को और बढ़ा दिया है। पौड़ी के पापों में तो छात्र 1 हफ्ते तक पढ़ने नहीं जा पाए। गुलदार प्रभावित कई इलाकों में महिलाएं शाम के वक्त चारा पत्ती लेने घरों से नहीं निकल रही हैं। गुलदार के हमले की वजह से पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा दहशत है। पापो के स्कूल में आज धमका गुलदार। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पापो में मंगलवार दिन में ही गुलदार घुस आया। गुलदार के हमलों में 70% महिलाएं और बच्चों की मौत। तो उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो गुलदार का शिकार हुए करीब लोगों के करीब 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इस साल अब तक 16 लोगों को गुलदार ने शिकार बनाया है। इसमें 11 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
अश्लील मैसेज भेजने के दोषी प्रधानाचार्य को 5 साल कैद। तो पोक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी अल्मोड़ा जिले के एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद चंद्र दुर्गापाल निवासी सिविल लाइन रामनगर जिला नैनीताल को 5 साल 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बैंक कर्मी छात्रा से छेड़छाड़ में 2 जवानों पर मुकदमा। तो जिले में पीएससी और पुलिस जवान पर अलग अलग स्थानों पर बस में एक महिला बैंक कर्मी और छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों ही मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीसीएस में छूट के मानकों को चुनौती। तो हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में चयनित होने के नियमों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगले वर्ष नए बस ट्रांजिट कैंप से संचालित होगी चारधाम यात्रा। तो अगले वर्ष चारधाम यात्रा का संचालन नए चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप से होगा। वहीं खबर है देहरादून से धूमधाम से मनाया खाटू श्याम का जन्मोत्सव। धरती के भगवान पहले रक्तदान फिर ऑपरेशन कर बचाई जान। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शशांक सिंह ने पेश की मिसाल, हर तरफ हो रही है सराहना। तो रक्त के लिए परेशान हो रहे थे स्वजन की समझी परेशानी, खुद दिया खून, इसके बाद मरीज की जांघ की हड्डी का ऑपरेशन किया। चंदे से ठीक कराए ओपन एयर जिम के पुर्जे। तो सारी कसरत के लिए महंगी जिम का खर्च ना उठा पाने वालों के लिए गांधी पार्क में मुफ्त कसरत को लेकर के नवंबर 2019 में बनाए गए ओपन एयर जिम का रखरखाव भले नगर निगम भूल गया हो, लेकिन आम जन ने चंदा एकत्रित कर इसको दुरुस्त कराया है। सरेराह महिला के गले से चैन झपटने का आरोपी चढ़ा हाथे। तो 4 दिन पहले चंद्रबनी क्षेत्र में हुई चैन स्नेचिंग की घटना। बदलती तस्वीर दिल्ली दून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड के 230 पिलर तैयार हुए। यशपाल तोमर पर अब आयकर का शिकंजा। तो कानपुर में से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने कुर्क की संपत्ति खरीद फरोख्त और हस्तांतरण पर रोक लगाया। मुख्यमंत्री धामी ने हिमांशु कुमार व सचिन सिंह को किया सम्मानित। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 1 को। तो पीएचडी के 76 और पीजी के 246 छात्र छात्राओं को उपाधि के साथ ही 59 मेधावियों को मिलेंगे स्वर्ण पदक। वही खबर है उत्तरकाशी से गढ़ फैशन शो और बाल भैलो से मंगसीर बगवाल हुई शुरू। उत्तराखंड में 1250 केंद्रों में होगी बोर्ड परीक्षा। तो मार्च अप्रैल 2023 में होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य में इस बार 1250 केंद्रों में परीक्षा होगी। पिछले साल की तुलना में इस बार 83 केंद्र कम बनाए गए हैं। इन केंद्रों में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 2,59,340 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। दुर्घटना में घायलों की करें मदद, कमाएं पुण्य और पाएं सम्मान। तो पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए पुलिस के माध्यम से प्रदेश में शुरू की गई गुड सीमे रिटर्न योजना। तो ऐसे कर सकते हैं आवेदन। तो गुड सेमी रिटर्न योजना के तहत पुलिस ने 200 से लेकर के 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक प्रारूप बनाया गया है। आवेदक निर्धारित प्रारूप भरकर इसे सीधे पुलिस मुख्यालय, जिले के यातायात कार्यालय, क्षेत्राधिकारी यातायात कार्यालय, पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय, वरिष्ठ व पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यातायात निदेशक के व्हाट्सएप, ईमेल, इंटरनेट, मीडिया, डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं। दुर्घटना में देवदूत बनकर करते हैं मदद। तो पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं में स्थानीय लोग ही देवदूत बनकर घायलों की मदद करते हैं। अधिकांश दुर्घटना वाले स्थानों पर पुलिस तब पहुंचती है जब लोग घायलों को खाई से निकाल लेते हैं।
वही खबर है ये 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक की मौत 5 घायल। तो जनपद में 2 अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। सोनप्रयाग मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिर गया। वहीं पोखरी मोटर मार्ग पर एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। वही खबर है ये विकास नगर से बालूवाला में व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका। तो गले पर मिले रस्सी के निशान, बेड पर औंधे मुंह पड़ा मिला। साया से खबर है ये ओवरलोड दौड़ रहे वाहन, छतों पर बैठ रही हैं सवारियां। जौनसार के कई गांवों में बूढ़ी दिवाली पर निकली होलियात। तो जौनसार के कई गांवों में बूढ़ी दिवाली पर स्थानीय ग्रामीणों ने परंपरागत अंदाज में गाजे बाजे के साथ होलियात निकाली। वही खबर है कोटद्वार से खनन बंद हुआ तो एटीएम लूट की बनाई योजना। तो शहर में एटीएम लूटने की तैयारी कर रहे 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चिंतन शिविर में क्या सीखा, सभी अधिकारियों को देनी होगी रिपोर्ट। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने कहा अभिनव विचारों पर हमें व्यापक विचार करना होगा। 40 साल पढ़ाया, पेंशन मिली 1200। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा जीवन बच्चों को पढ़ाने में गुजारने वाले शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन के अधिकार से वंचित हैं। हर महीने 80 से 90 हज़ार वेतन पाने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद नई योजना में कुल वेतन की मात्र 2 से 4% पेंशन मिल रही है। शर्तें पूरी न होने से अटके केंद्रीय अनुदान के 657 करोड़ रुपए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का अनारक्षित में चयन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन। तो उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल सेवा परिषद 2021 के जिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने आवेदन के वक्त मानकों के छूट का लाभ उठाया है उनका अनारक्षित श्रेणी में चयन याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। जल जीवन सर्वेक्षण में उत्तराखंड के 5 जिले टॉप 127 में शामिल। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए सभी प्रदेशों के अक्टूबर के आंकड़े। उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों ने किया दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर जुटे कर्मचारी। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अनुमति अब ऑनलाइन। तो शूटिंग और निवेश के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल। सहजधारा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा हेलीड्रोम। वही खबर है ये सिपाही ने छात्रा से बस में किया बर्ताव। तो एक सिपाही ने छात्रा से बस में छेड़खानी कर दी। छात्रा की शिकायत पर आरोपी सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है। वही खबर है धारचूला से कैंटर पर बोल्डर गिरने से चालक क्लीनर की मौत हो गई। प्राचार्य ने लगाई डीएवी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर रोक। तो संगठनों से जुड़े नेताओं में खलबली। पूर्व में प्राचार्य भी रहे हैं भाजपा के पदाधिकारी। पुलिस ने 70 विक्रमों में लगाए क्लैंप। तो मनमाने तरीके से सवारियां बिठाने व उतारने वाले विक्रमों से भी वसूला जुर्माना। दून समेत मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। तो अगले हफ्ते भर में राजधानी समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में हो चुकी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान गिरने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले 4 दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। 5 दिसंबर के बाद दाखिल होगी चार्जशीट। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी 5 दिसंबर के बाद चार्जशीट दाखिल कर सकती है। एसआईटी ने तीनों के खिलाफ वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट लगभग तैयार कर लिया। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने दावा किया था कि 1 माह के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। पुलिस के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विभिन्न सैंपल की रिपोर्ट आने में देरी के कारण समय लग रहा है। विवाहिता की मौत ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया। बदहाली से नाराज कांग्रेसी पहुंचे नगर निगम। तो आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर गंदगी और अंधेरे की समस्या के समाधान की मांग की। ड्राइविंग सीख रहे युवक की गलती से कार खाई में गिरी। तो रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला। चीड़ के पेड़ों से बचाई 5 लोगों की जान। 1 घंटे तक पेड़ पर अटकी कार में फंसे रहे सभी 2 गंभीर रूप से घायल हैं। खतरनाक है चोपता
तड़ाग मोटर मार्ग तड़ाग गांव को जोड़ने वाला चौपता और खोली तड़ाग मोटर मार्ग बहुत खतरनाक है। संकरा होने के साथ ही मार्ग पर कई तीखे मोड़ हैं। बेकाबू ट्रक गिरा, चालक की मौत। तो गुप्तकाशी से खबर आई है। पुश्ते में फंसा मिला शव, गुलदार के हमले का शक। तो भिलंगना ब्लॉक के हिदांगपट्टी के ग्राम बडियार में एक युवक का शव पुश्ते में फंसा हुआ मिला। पुलिस और वन कर्मियों ने गुलदार के हमले से मौत की आशंका जताई है। MBBS छात्रों को किया जाएगा स्थानीय भाषा में दक्ष। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में शुरू हुआ 1 माह का फाउंडेशन कोर्स। पाबो के निसणी गांव में गुलदार की दहशत, ग्रामीणों में आक्रोश। तो मासूम की मौत के बाद जांच करने पहुंची टीम से ग्रामीणों ने की निजात दिलाने की मांग। वही खबर उत्तरकाशी गीतों के साथ मंगसिर बगवाल शुरू हुआ। नई टिहरी से खबर आई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं सुधरा डोबरा लमगांव मार्ग। तो उबड़ खाबड़ मार्ग पर आवाजाही करने के लिए लोग मजबूर हैं। शहर से गांव लौटकर कृषि बागवानी को बनाया आजीविका का साधन। तो सब्जी, मधुमक्खी और शहद का उत्पादन कर राकेश कमा रहे हैं 3 लाख रुपए सालाना। गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के लोगों का विमोचन। तो 1 दिसंबर को 50वें साल में प्रवेश करेगा। वही खबर है नई टिहरी से। CDS में गौतम नेगी ने ऑल इंडिया में हासिल की 51वीं रैंक। हरिद्वार से खबर है भूमाफिया तोमर से जुड़ी 56 बीघा विवादित जमीन बेनामी घोषित की गई। जंगल में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो हरिद्वार से खबर आई है। वाहन की टक्कर से टूटा बिजली का खंभा। तो पथरी से खबर आई आज देहात में पहुंचेगी हरीश रावत की यात्रा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा को ज्वालापुर विधानसभा में सफल बनाने के लिए विधायक रवि बहादुर ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अनुमति 13 की काट दिए 34 पेड़। तो कनखल के जियापोता में काटे आम के पेड़। वही खबर है हरिद्वार से नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को बताया। तो आई प्रेरणा फाउंडेशन और पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय स्कूली छात्रों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। वही खबर है हैदराबाद से चोरी की 21 बाइक बरामद, 4 को गिरफ्तार किया गया। स्कूटी बाइक चोरी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है रुड़की से 11 फर्मों से 3 करोड़ की GST चोरी पकड़ी। फर्जी ID से युवक को दी धमकी। तो इंस्टाग्राम पर एक युवती के नाम से फर्जी ID बनाकर कनखल के युवक से अभद्रता कर हत्या करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। परचून की दुकान में चोरी, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो लाल डांग से खबर आई है। सड़कों के फुटपाथ गायब, कहां चले पैदल। तो उत्तरी हरिद्वार से ज्वालापुर तक व्यापारियों ने जमा रखा है कब्जा। बेटियां रहे सावधान, खाकी तोड़ रही एतबार। तो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, खासतौर से महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को खाकी पर ज़्यादा एतबार रखने को कहा जाता है। लेकिन 2 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी जिससे बेटियों का विश्वास डगमगा गया। एक घटना में PSC जवान ने महिला बैंककर्मी के साथ छेड़छाड़ की। तो दूसरी घटना में सिपाही ने एक छात्रा को गलत नियत से छेड़ा। सिपाही ने छात्रा से बस में की अभद्रता, सस्पेंड किया गया। जटिल ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी ठप। तो STH में ENT के माइक्रोस्कोप मशीन 1.5 साल से खराब हैं। वही खबर है हल्द्वानी से बढ़े मानदेय के लिए निकाला जुलूस। तो DM कैंप कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। धारचूला से खबर है कैंटर पर बोल्डर गिरने से चालक क्लीनर की मौत हो गई। वहीं खबर आई है नाचनी पिथौरागढ़ से खाई में गिरी कार, चालक की मौत। तो भी भैंस कोट से नाचने जा रही एक अल्टो का दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर है बंगा पानी से गरीब का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा। पार्टी पशु चिकित्सालय को मिली एम्बुलेंस। 7 किलो पॉलिथीन जब्त, 17 का चालान। तो चंपावत से खबर आई है चीन सीमा का मॉड्यूलर शेल्टर, आधुनिक बंकर रखेंगे जवानों को गर्म।
पूर्णागिरी में होली से पहले लगेंगे 5 सोलर हेडपंप। पिथौरागढ़ में जाम से लोग परेशान रहे। लखनऊ में 25 नवंबर को सम्मानित होंगे ललित शौर्य। फर्नीचर के अभाव में 2 कमरे में सिमटी पढ़ाई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई। रानीखेत के नगरू घाट पहुंचा 18 सदस्य राफ्टिंग दल। वही खबर है अल्मोड़ा से नाराज होकर घर से भागे 4 बच्चे 24 घंटे बाद जंगल में मिले। अल्मोड़ा से खबर है अल्ट्रासाउंड मुफ्त, किराया लग रहा 2000 रुपये। तो कई गर्भवतियां बगैर अल्ट्रासाउंड के लौटी तो कुछ ने लगाई निजी क्लिनिकों की दौड़। वही खबर है अल्मोड़ा से टपकती छत के नीचे सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही बेटियां। तो रांची कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद 7 साल से रिक्त है। हादसे में बिखरी परिवार की खुशियां। तो घायल बेटे को हायर सेंटर रेफर किया। पोस्टमार्टम के बाद महिला का हुआ अंतिम संस्कार। तो बागेश्वर से खबर आई है 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार। अल्मोड़ा से खबर आई है खेल महाकुंभ 600 मीटर दौड़ में तनुजा अव्वल रहे। वही खबर है जसपुर से फैक्ट्री में गैस रिसाव से भड़की आग, सुपरवाइजर की मौत। तो अग्निकांड में 2 श्रमिक गंभीर रूप से झुलसे। 9 दमकल वाहनों ने 6 घंटे में आग पर पाया काबू। फैक्ट्री स्वामी से पुलिस ने की पूछताछ। घटना को लेकर के आक्रोश है। वही खबर है काशीपुर से बर्थडे मनाने घर आए युवक की ट्रेन की चपेट में आकर के मौत हो गई। काशीपुर का कुख्यात हिस्ट्री हीटर हितेंद्र पाल जोधपुर में गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर आई है सितारगंज में डेंगू से छात्रा की मौत हो गई। सितारगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। युवक की बरामदगी के लिए धरना। तो किच्छा से खबर आई है 16 नवंबर से लापता